सुनो बे, एआई पर एक बड़ा झमेला हो गया है। पूरी दुनिया चाहती है कि एआई को मिलकर कंट्रोल करें, पर अमेरिका ने सीधा ना बोल दिया है। ये क्या ड्रामा है? अमेरिका का कहना है कि एआई को हर देश अपनी मर्जी से डेवलप करे, किसी इंटरनेशनल बॉडी का इसमें दखल नहीं चाहिए। ये उनकी संप्रभुता का मामला है। पर उनने तो एआई गवर्नेंस के लिए नया ग्लोबल डायलॉग शुरू कर दिया है और चीन, स्पेन जैसे देश भी साथ हैं। अब बताओ, इस एआई के खेल में कौन सही है और कौन गलत? क्या आपने कभी सोचा है कि एक एआई आपकी पूरी पहचान खराब कर सकता है? एक पूर्व एफबीआई एजेंट के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है और अब वो गूगल से $250 मिलियन मांग रहा है। लेखक जेम्स कीन ने गूगल जेमिनी पर मानहानि का मुकदमा ठोका है क्योंकि एआई ने उन्हें फर्जी आपराधिक आरोपों से जोड़ दिया जो गूगल सर्च के टॉप पर दिख रहे थे। सोचो, एफबीआई ने 90 के दशक में उनका रिकॉर्ड साफ किया था और अब ये बड़ी टेक कंपनी उनकी इज्जत दांव पर लगा रही है। ये तो सरासर गलत है यार। सुनो, एलन मस्क के ग्रॉक एआई ने जो कांड किया है वो तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा देगा। 3.7 लाख से ज्यादा यूजर्स की प्राइवेट चैट, जिसमें मेडिकल सवाल से लेकर बिजनेस डिटेल्स और यहाँ तक कि पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी भी थी, सब गूगल और दूसरे सर्च इंजनों पर पब्लिक हो गई है। ये सब ग्रॉक के शेयर फीचर की वजह से हुआ, जिसने हर चैट के लिए एक पब्लिक यूआरएल बना दिया। और कमाल की बात यह है कि मस्क ने तो पहले ओपन एआई को भी इसी बात पर घेरा था, अब खुद ही फंस गए। क्या बोलूं यार, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये खबर आपको हिला देगी। इलॉन मस्क की एक्सएआई कंपनी ने मैक्रोहार्ड लॉन्च किया है, जो इंसानी इंजीनियरों को पूरी तरह से रिप्लेस करने वाला है। ये एआई ड्रिवन कंपनी कोडिंग, टेस्टिंग और मैनेजमेंट सब कुछ खुद करेगी, जिससे 70% लागत कम होगी और काम 40% तय होगा। मस्क का कहना है कि ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को भी टक्कर देगा, लेकिन देखते हैं कि ये सिर्फ हवाबाजी है या सच में गेम चेंजर। क्या आपको पता है 2025 तक एआई पर इतना पैसा लगेगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा? हाँ, 1.5 ट्रिलियन। गार्टनर के हिसाब से ये सारा पैसा ए सेवाओं और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में जा रहा है, जो ए को चलाने के लिए जरूरी हैं। मतलब टेक दिग्गज और नए खिलाड़ी सब इसमें कूद पड़े हैं। और सुनो, 2026 तक तो ये आंकड़ा 2 ट्रिलियन पार कर जाएगा। सीधे आपके फोन, पीसी और हर चीज में एआई घुस जाएगा। तैयार हो जाओ। सब सोच रहे थे मेटा हार्डवेयर बनाएगा, पर जकरबर्ग ने रोबोटिक्स में एक ऐसा दांव खेला है जो सबको चौंका देगा। मेटा के सीटीओ एंड्रू बॉजवर्थ ने खुलासा किया है कि कंपनी 2030 तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए अपना एआई सॉफ्टवेयर, खासकर लामा मॉडल्स, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस देगी। उनका साफ कहना है कि हार्डवेयर नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर ही असली चुनौती है और इस एंड्रॉयड जैसे मॉडल से रोबोटिक्स को हर घर तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। अगर आप सोचते हैं कि एआई की लड़ाई सिर्फ अमेरिका में है, तो आप गलत हैं। एंथ्रोपिक, वो एआई कंपनी, अब अपने विदेशी कर्मचारियों को 3 गुना कर रही है और अपनी अप्लाइड एआई टीम को 5 गुना बढ़ा रही है। पता है क्यों? क्योंकि उनके क्लॉड एआई मॉडल का लगभग 80% इस्तेमाल अमेरिका के बाहर से हो रहा है। बॉस, ये सीधा सीधा ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को चुनौती है। दिखा रहा है कि असली एआई युद्ध अब ग्लोबल हो चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है, समझी? अरे सुन बे, जिस एआई को तुम खिलौना समझ रहे हो, वो 2030 से पहले ही इंसानी दिमाग को भी पछाड़ देगा। ये मैं नहीं, खुद ओपन एआई का मालिक कह रहा है। सैम ऑल्टमैन का दावा है। उनका नया एआई मॉडल उनसे भी स्मार्ट है और एलन मस्क तो अगले साल तक ही एआई को इंसानों से आगे निकलने की बात कर रहे हैं। इसकी तैयारी में ओपन एआई बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रहा है, क्योंकि एआई जल्द ही 30-40% काम संभालेगा और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है। अरे सुनो, एप्पल की सीरी अभी भी जेमिनी और चैट जीपीटी से पीछे क्यों है, पता है? एप्पल ने वेरितास नाम का एक चैट जीपीटी जैसा ऐप बनाया है ताकि सीरी अगले साल तक जेमिनी और चैट जीपीटी को टक्कर दे सके, क्योंकि पहले ये 1/3 बार फेल हो गई थी। ये ऐप सीरी की पर्सनल डेटा, फोटो एडिटिंग और बातचीत की क्षमता परख रहा है और एप्पल गूगल के जेमिनाई जैसे बाहरी मॉडल से भी बात कर रहा है ताकि 2025 तक सीरी को पूरी तरह बदल सके। एक्सएआई का ग्रॉक विजन अब तुम्हारे कैमरे से सब कुछ देख सकता है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्राइवेट बातें भी लीक हो सकती हैं? ये एआई इतना स्मार्ट है कि कैमरे से जो भी दिखे उसे तुरंत पहचान लेगा, समझाएगा, ट्रांसलेट करेगा और तुम्हारे सवालों के जवाब भी देगा। डॉक्यूमेंट से लेकर फोटोज तक सब कुछ प्रोसेस कर सकता है। पर ध्यान रखना, ग्रॉक की शेयर फीचर में एक बड़ी गड़बड़ मिली है,
जिससे लाखों प्राइवेट चैट सर्च इंजन पर आ गईं। ये अभी भी चैट जीपीटी से पीछे है, पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या तुम भी थक चुके हो सोशल मीडिया पर एआई कचरा देखकर? तो सुनो, मेटा ने अब एक नया वाइब्स फीड लॉन्च किया है, जो सिर्फ एआई वीडियो से भरा है। ये वाइब्स मेटा एआई ऐप में एक नया फीड है, जहां तुम एआई जनरेटेड शॉर्ट वीडियो बना और शेयर कर सकते हो। सोचो, टिकटॉक या रील्स पर सब कुछ एआई का बनाया हुआ। पर यूजर्स का रिएक्शन? भाई साहब, लोग इसे आई स्लोप और कचरा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कोई नहीं चाहता ये। मेटा एक तरफ एआई कंटेंट बढ़ा रहा है, वहीं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म इसे कम करने में लगे हैं। ये क्या चल रहा है बे? अगर आप एआई यूज करते हो तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। गूगल ने अपने जेमिनी 2.5 फ्लैश और फ्लैश लाइट मॉडल्स को अपडेट किया है, जिससे ये अब पहले से ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट हो गए हैं। इन अपडेट से कमांड फॉलो करना, इमेज समझना और मल्टी मॉडल क्षमताएं बेहतर हुई हैं। साथ ही लागत में 50% तक की कमी आई है। क्या मस्त डील है!